देवास में कैसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक मुस्लिम युवती अपने दोस्त के साथ मंदिर दर्शन के लिए जाती है, लेकिन ये बात उनके भाइयों को पसंद नहीं आई और फिर युवक की इतनी पिटाई की गई कि तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। मुस्लिम युवती का दोस्त संग मंदिर दर्शन, मुस्लिम युवती के भाई ने काटा बवाल, पीट पीट कर युवक का किया बुरा हाल। दास्तान मोहब्बत पर धर्म का पहरा। क्या किसी मुस्लिम युवती का एक हिंदू युवक के साथ मंदिर जाना गलत है? अगर नहीं तो फिर ऐसी हालत क्यों? आखिर इस लड़के का कसूर क्या था जो इतनी बेरहमी से पिटाई की गई? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है, तो फिर मुस्लिम युवती के भाइयों को एक हिंदू लड़के के साथ मंदिर जाना क्यों नागवार गुजरा? तस्वीरें देवास से आई जहां पर धर्म युद्ध छिड़ा है। हिंदू युवक अपनी मुस्लिम युवती दोस्त को देवास के माताजी टेकरी मंदिर दर्शन के लिए लेकर गया। रास्ते में लौटते समय क्षिप्रा पुल पर मुस्लिम युवती के भाई और उसके दोस्तों ने देख लिया। फिर उसका रास्ता रोका, पहचान पूछी और आईडी मांगा। जब आईडी नहीं दिखाया तो गालियां दी और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना पीटा कि शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे हैं। धमकी दी गई कि अगर वो उसकी बहन यानी कि मुस्लिम लड़की के करीब आया तो जान ले ली जाएगी। अपने माता जी की टेकरी पे देवास में उसको दर्शन करा के लाया मैं, तो दो व्यक्ति, उसका भाई साहिल खान सग्गा, उसके साथ में एक जन और आए और मेरी गाड़ी रोक के मेरे से पूछते कि बोले तेरा नाम क्या है? तो मैंने नाम बताया, मेरा नाम विवेक, और बोलता आईडी बता। तो मैंने आईडी नहीं बताया, उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ मारा और मेरे चेहरे पे कपड़ा उड़ा दिया और मेरे को बिठा के ले गए। फिर क्या हुआ? बिठा के लेकर उन्होंने मेरे को 10-15 मिनट घुमाया और वहाँ पे ले आके मेरे को बहुत मारा। मुस्लिम युवकों से बचकर जब युवक घर पहुंचा और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो परिवार के सदस्य और जिसने भी युवक की पिटाई के जख्म देखे, सबका दिल पसीज गया। गुस्से से उनका पारा हाई हो गया। पुलिस में शिकायत करा दी गई। फरियादी विवेक लोधवाल निवासी परदेशीपुरा इंदौर के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर के शिकायत की गई थी कि वह अपनी स्कूल टाइम की फ्रेंड को लेकर के यहाँ देवास आया था। देवास में जब वह घूम घाम करके वापस जा रहा था तब उस युवती के भाई ने कुछ लोगों के साथ उसका पीछा करके रास्ते में लोहार पिपलिया के आगे जो उज्जैन का बाईपास निकला है नया, वहां पर रोक करके और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला आरोपी युवकों के खिलाफ दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना है कि क्या ये दोस्ती का रिश्ता प्यार वाला नहीं था, और अगर था भी तो क्या पिटाई जायज है? फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी साहिल खान निवासी बेकरी गली मालवा मिल इंदौर, सैफ अली, अरबाज और आसिफ निवासी मल्हा देवास के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(3), 140(3) BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। उत्तराखंड देवभूमि में 5 केदार हैं जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। केदारनाथ धाम के अलावा मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर धाम है। बाबा तुंगनाथ की कपाट 4 नवंबर को बंद हो जाएंगे। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 12,000 फीट है। उत्तराखंड में 5 केदार हैं, यानी केदारनाथ के अलावा 4 केदार और हैं जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। इनमें सबसे पहले बाबा केदारनाथ धाम है, फिर मदमहेश्वर, फिर बाबा तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और फिर बाबा कल्पेश्वर। बाबा तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे। विश्व में सबसे ऊंचाई पर भगवान शिव का मंदिर, यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट ज्यादा है। भैरव बाबा, माता पार्वती और नंदी की भी पूजा होती है। मान्यता है कि मंदिर महाभारत काल से बना हुआ है। भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है।
उत्तराखंड में पंच केदार हैं, यानी केदारनाथ के अलावा 4 केदार और हैं, जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। तुंगनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव सभी कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला तो वह भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। 4 नवंबर को बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति का अद्भुत और सुंदर नजारा देखने को मिलता है। चंद्रशिला तुंगनाथ मंदिर के ऊपर स्थित एक शिखर है। शिखर से हिमालय के नजारे दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण के वध के बाद श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके लिए श्री राम ने कई तरह से पश्चाताप भी किया था। उसी पश्चाताप के चलते भगवान श्री राम ने चंद्रशिला की इसी पहाड़ी पर भी कुछ समय तक रहकर तपस्या की थी और फिर भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। वहीं एक कहानी ये भी है कि चंद्रशिला पर चंद्रमा ने भी तपस्या की थी। चंद्रमा को जो क्षय रोग था उसको लेकर उन्होंने कई समय तक भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। लोग जमीन पर लेटते हैं और ऊपर से सैकड़ों गायें गुजरती हैं। वजह ऐसी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अनूठी परंपरा, गहरी आस्था। जमीन पर लेटते लोग, ऊपर से गुजरती गाय। दौड़ देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े कि पैरों के नीचे भगवान का आशीर्वाद। गोवर्धन पूजा पर अजब गजब परंपरा। इसे क्या कहें, अनूठी परंपरा या आस्था। परंपरा के नाम पर जोखिम या फिर आस्था के नाम पर मौत का खेल। तस्वीरें देख एक समय के लिए सहम गए होंगे आप। ये तस्वीरें महाकाल नगरी से 75 किलोमीटर दूर बड़नगर के भड़ावत गांव की है, जहां गोवर्धन पूजा पर अनोखी परंपरा निभाई गई। मन्नतधारी लोग जमीन पर लेट जाते हैं, उनके ऊपर से गाय गुजरती है। क्या इस परंपरा का कुछ खास महत्व है और कैसे निभाई जाती है ये परंपरा? गोवर्धन पूजा के दिन अनूठी परंपरा। जमीन पर लेटते हैं मन्नतधारी लोग। गायों को मन्नतधारी लोगों के ऊपर दौड़ाया जाता है। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लेटते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ एक साथ सैकड़ों गायों को उनके ऊपर से दौड़ा दिया जाता है। ये दृश्य केवल रोमांचक नहीं बल्कि दिल को दहला देने वाला भी है। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से गांव में खुशहाली आती है और मन्नतें पूरी होती हैं। कहते हैं कि इस परंपरा को निभाने वाले लोग उपवास पर रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये परंपरा कई पीढ़ियों से निभाई जा रही है। गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन उनके पैर के नीचे आने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और मन्नतें पूरी होती हैं। अनूठी परंपरा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से भिड़ावत गांव आते हैं। सुबह होते ही गौरी पूजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें गायों को स्नान करवाया जाता है और सजाया जाता है। इसके बाद मंदिरों में पूजा अर्चना होती है और मन्नतधारी गांव की गलियों में जुलूस के साथ चलते हैं। इसके बाद गांव के चौक में सभी मन्नतधारी जमीन पर लेट जाते हैं और फिर दौड़ती हुई गायों का झुंड उनके ऊपर से निकलता है। लोगों की जितनी आस्था है उतना ही ये दृश्य खतरनाक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।